ट्रंप के भाषण के बीच ईरान ने मिसाइल धमाकों से अंतहीन युद्ध का एहसास करा दिया। ट्रंप ने जब कहा कि वो ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे, तब ईरान ने इजराइल में हाहाकार मचा दिया। We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ट्रंप ने मान लिया कि ईरान में तख्ता पलट उनके बस की बात नहीं। Never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. ट्रंप के फैसलों से भड़के क्राउन प्रिंस सलमान, क्या सऊदी अरब से हारेगा ईरान? ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि युद्ध को वो किसी भी दिन खत्म कर देंगे, लेकिन उनके कठोर फैसले ने खाड़ी देशों में खलबली मचा दी है। खासकर सऊदी अरब परेशान है। क्राउन प्रिंस सलमान को यकीन नहीं हो रहा कि ट्रंप उन्हें ऐसे मोड़ पर अकेला छोड़ देंगे जब ईरान बौखलाया हुआ है। मगर ट्रंप पिछले एक महीने में 12 बार जंग को तुरंत रोकने की बात कह चुके हैं। जिससे इजराइल भी खौफजदा है, क्योंकि ईरान कुछ दिनों या हफ्तों में सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरान ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर रखी है। जूनियर खामनेई ने इजराइल अमेरिका को कुचलने वाला मिसाइल हमला शुरू कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की किलेबंदी ने अमेरिका को इस फ्रंट से भागने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का दावा, अमेरिका को तब तक पीटेंगे जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा। ईरान हर हद लांघने को तैयार है, लेकिन ट्रंप का मूड जिस तरह खराब है, उससे खतरा अब नरसंहार के हथियारों से हमलों का बढ़ता जा रहा है। अब ईरान के सबसे बड़े कमांडर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो उसके एक एक फौजी को चुन चुन कर मारा जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि वो अगले 3 हफ्तों में ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने वाली बमबारी करने जा रहे हैं और इसीलिए अगले 24 घंटे ईरान के लिए बहुत भयानक होने जा रहे हैं। वॉर जोन ईरान और व्हाइट हाउस दोनों जगह से पक्की खबर है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, बराबर होगा। ईरान की जमीन पर उतरेंगे अमेरिका के कमांडो, इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जमीनी अटैक के खिलाफ पलटवार भी होगा, ये वायदा ईरान का है। ईरान का दावा है कि ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा ना बच पाए, उसे मार दिया जाए। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है। با تیغ خاطر جانم رو فدا بکنم. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. ईरान की फोर्स ने इस वक्त सरहदों के चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। दुश्मन फौज कहां से कब्जा करना शुरू करेगी, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है।
ट्रंप की मरीन फोर्स अगर दक्षिण में समंदर की तरफ से अटैक कर सकती है तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स उत्तर की तरफ से हमला लॉन्च कर सकती है। ईरान के आर्मी चीफ ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तो ईरान की जमीन पर उसका पहला कदम पड़ने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری، ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उन्होंने ईरान युद्ध से निकलने का फैसला नहीं किया है। वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे उस दौर में ले जाएंगे जिसे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। तेहरान से लेकर एस्फान और करज से लेकर तबरीज और मशहद तक अमेरिका और इजराइल के हमले इसका सबूत दे रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को जायज बता दिया है और इसे और खतरनाक लेवल पर ले जाने का इरादा भी जाहिर किया। Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसीलिए बेकरार हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। वो उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचकर मिसाइल अड्डों को तबाह करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बात तो ट्रंप के सैन्य कमांडर उनको युद्ध शुरू होने से पहले ही बता चुके थे और अब भी लगातार बता रहे हैं। अब इन मिसाइलों को लॉन्च करने वाली फोर्स के कमांडर यानी ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ सैयद मजीद मुसवी ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दे दी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसवी ने कहा कि इजराइल अब सबसे खतरनाक मिसाइलों के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लोग फौरन बंकर में चले जाएं। ईरान की मिसाइलों ने इस वक्त इजराइल के हर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। ईरान की मिसाइल जहां चाहती है वहां हर चीज तबाह हो जाती है। इसी एजेंडे पर लॉन्च हो रही है ये मिसाइल। ईरान के सेजिल से लेकर इमाद तक, एतमाद और शहाब से लेकर क़ियाम और खैबर शिकन के साथ हज कासिम मिसाइलों को लगातार दाग रहा है ईरान। क्लस्टर बम वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी अब तेल अवीव में तबाही मचा रही है। ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है जिसमें ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ पलटवार का वायदा किया है। مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सवाल ये है ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत किसकी सलाह पर की? तो जवाब सबको मालूम है कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ही ईरान पर हमले का फैसला किया गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच इजराइल ऐसा फैक्टर है जिसके बिना ट्रंप इस युद्ध को चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में खलनायक बनते जा रहे हैं, लेकिन असली विलेन व्हाइट हाउस में नहीं है। ईरान का पलटवार का इरादा ट्रंप की बातों से ज्यादा मजबूत माना जाता है।
और वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप तो अपनी बातों से बहक जाते हैं, लेकिन ईरान का पलटवार जरूर होता है, उसमें न देरी होती है न किसी तरह का बदलाव। इसीलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर जीत का ऐलान करके इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप के सामने इस युद्ध के मकसद बदलते रहे हैं, लेकिन हर मकसद में ईरान की तबाही का बड़ा गेम फाइनल माना जा रहा है। नेतन्याहू के दबाव पर युद्ध शुरू करने वाले सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत हुई। इसके बाद ट्रंप ने ईरान की मिसाइल पावर को खत्म करने का अपना एजेंडा बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान में रेजिम चेंज यानी तख्ता पलट वाला खेल शुरू कर दिया। युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल के हमलों में ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई और सेना के बड़े बड़े कमांडर पहले हमले में ही मार दिए गए, लेकिन हल नहीं निकला क्योंकि उन लोगों की जगह नए कमांडर्स ने ले ली और तब से ईरान ने ऐसा जबरदस्त पलटवार किया कि अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा बैठा दिया और अरब देशों के तेल के कारोबार को कंगाली की चौखट पर ला खड़ा किया। चौथे नंबर पर ट्रंप का मकसद बना हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म करना, लेकिन इस मोर्चे पर भी अमेरिका की नेवी एड़ियां रगड़ती हुई नजर आ रही है। अब ट्रंप का पांचवा मकसद बन गया है ग्राउंड ऑपरेशन। सवाल ये है, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि ईरान ने कसम खा रखी है कि अमेरिका और इजराइल को बचने का मौका नहीं देंगे। And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी फौज भी खाड़ी देशों में पहुंच चुकी है। अब व्हाइट हाउस से बस ऑर्डर का इंतजार है। ट्रंप 3 हफ्तों तक ईरान पर इतने बम गिराना चाहते हैं कि वो गाजा बन जाए। इसीलिए ईरान की आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा न बच पाए, उसे मार दिया जाए। इस वीडियो में ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि हमला करने वाले दुश्मन में किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही उसे खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है, वो ईरान में कदम रखेगा तो उसे मौत मिलेगी। گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم. اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे दी है, तो इस धमकी के फौरन बाद ईरान के 2 बड़े शहरों तेहरान और करस को जोड़ने वाले पुल को बमबारी करके ढा दिया गया है। इधर लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 कमांडरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया है, लेकिन ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने से पहले ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका के उन ठिकानों की तबाही शुरू कर दी है जहां ना हथियार हैं, ना ही कोई सेना। ईरान स्टील प्लांट को बम धमाकों से दहला रहा है। ईरान एनर्जी सेंटर पर बम फोड़ रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ये हमले तो ट्रेलर हैं, पूरी पिक्चर बहुत डरावनी है, क्योंकि जंग अब जमीन पर होगी, जिसमें अमेरिका और इजराइल की कमजोरियां ईरान को पता है। ईरान को जवाब में ट्रंप की सेंट्रल कमांड ने हमलों की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसमें ईरान का हथियार पहले सलामत दिखता है, फिर अचानक उस पर बारूद बरसता है और धमाके के बाद सिर्फ राख बचती है। जंगी हथियार का कबाड़ बचता है, मगर ईरान जिन्हें मार रहा है
वो खुद चीख चीख कर अपना दर्द बता रहे हैं। बहरीन ने ईरान से बख्श देने की अपील की है। यूएई ने ट्रंप से कहा कि ईरान की मिसाइलों से बचा लो। कुवैत कह रहा है खामनेई के ड्रोन सबसे भयानक हैं। सऊदी अरब हॉर्मुज के गेट खोलने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अमेरिका इजराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध हार गया है। क्या ये सच है? क्या युद्ध का अंत करीब है? क्या ईरान की मिसाइल पावर खत्म हो गई है? क्या ईरान के ड्रोन खत्म हो गए हैं? ट्रंप अगर सच कह रहे हैं तब ईरान के मिलिट्री कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि असल लड़ाई अभी बाकी है? अभी ईरान बहुत मारेगा। अभी ईरान दुश्मनों को युद्ध भड़काने पर पछताने के लिए मजबूर करेगा। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. खाड़ी युद्ध का भयानक पहलू ये भी है। इजराइल ने बेरूत को बर्निंग सिटी बना दिया है। तेल अवीव को ईरान ने क्लस्टर बम ब्लास्ट का एपिसेंटर बना दिया है। अमेरिका का ऐलान है पाषाण युग में जाएगा ईरान। अब हर हथियार चलेंगे, दुश्मन देशों के हर शहर जलेंगे। ये इजराइल का वायदा है जिसने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की ग्राउंड फोर्सेस बेस और मोबाइल कमांड पोस्ट को तबाह करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के तबरीज में बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज साइट को हवाई हमलों से दहला दिया है। इस बीच ईरान ने एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मोबाइल यूनिट कमांड सेंटर बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इजराइल ने ईरान के सीनियर लीडर को उनके घर में घुसकर मारा है। तेहरान में ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हेड कमाल खर्राजी पर भयानक हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में खर्राजी घायल हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी की मौत हो गई है। खर्राजी पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सीनियर सलाहकारों में से एक हैं। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के भी खर्राजी बहुत भरोसेमंद हैं। इजराइल का टोटल फोकस ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने पर है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान बहुत जल्द ढहने वाला है। इसकी वजह इजराइल की वॉर पॉलिसी है, जिसमें पहले ईरान के हथियारों के खतरे को खत्म करना है और फिर सरेंडर करवाना है। मगर ईरान के रुख से लग रहा है कि ये मिशन इजराइल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है। با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری ذلت و پشیمانی دائمی قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. इसकी वजह ईरान के नए सुप्रीम लीडर के 5 फैसले हैं। युद्ध भड़कने के बाद नए सुप्रीम लीडर बने मुस्तफा खामनेई ने पहला और अहम फैसला हॉर्मुज में नाकेबंदी का लिया, जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। जूनियर खामनेई ने दूसरा फैसला अंडरग्राउंड रहकर युद्ध का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का किया, जिससे ईरान में लीडरशिप के सफाए पर फुल स्टॉप लग गया। मुस्तफा ने ईरान में सेना को कई टुकड़ों में बांटकर ऐसे कमांडर तैनात किए जो हमलों का फैसला सही वक्त पर ले रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका की मदद करने वाले देशों पर वक्त रहते हमला करके ताकतवर दुश्मनों को युद्ध से दूर रखा, जैसे चागोज आइलैंड पर ईरान के हमले के बाद ब्रिटेन युद्ध से अलग हो गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने कम्युनिकेशन सेटअप में सुधार कर अमेरिका और इजराइल के वॉर प्रोपेगेंडा को बेदम कर दिया। नतीजे में ईरान ने हॉर्मुज ऑयल रूट पर ट्रंप के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के जंगी हथियारों को तबाह करना शुरू कर दिया, जिससे सुपर पावर के होश उड़ गए।
ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स का E-3 सेंट्री अवैक्स यानी कि एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ड्रोन धमाके से उड़ा दिया। E-3 के साथ साथ पैट्रियट रडार सिस्टम, थर्ड रडार और अर्ली वार्निंग रडार को ढेर करने के बाद ईरान ने किल मार्स की मोहर लगा दी। ईरान ने अमेरिका के हथियारों का शिकार करने के साथ ही ये मैसेज दिया कि ट्रंप वॉर ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें अमेरिका इजराइल का प्रॉक्सी बन चुका है। آیا غیر از این است که آمریکا به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل و با تحریک این رژیم پا به این تجاوز گذاشته است؟ آیا غیر از این است که حالا اسرائیل تصمیم گرفته تا آخرین سرباز آمریکایی و آخرین سنت مالیات آمریکایی ها با ایران بجنگد؟ هزینه ها را به ایران، کشورهای منطقه و آمریکا تحمیل کند و خود در حاشیه امن قرار بگیرد؟ و آیا واقعا امروز کشور آمریکا در فهرست اولویت‌های دولت آمریکاست؟ ईरान को अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अमेरिका को बेबस बना दिया है क्योंकि जिस E-3 का शिकार ईरान ने किया है वो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए युद्ध में सबसे जरूरी है। अमेरिका के E-3 सेंट्री रडार 250 मील तक की दूरी से विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगा लेते हैं। दुश्मन के हथियार को ट्रैक कर E-3 अमेरिकी सेना को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के लॉन्च से अलर्ट करता है। E-3 सेंट्री अपनी ऊंचाई से वॉर जोन के बड़े इलाके में दोस्त और दुश्मन की हवाई और नौसैनिक गतिविधियों को ट्रैक करता है। इसलिए अवैक्स AEW&C को जंगी जेट की आसमानी आंख कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म फाइटर जेट और उनके मिसाइलों को हमले के लिए गाइड करता है।